नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं अख्तर हुसैन और आप हैं इस वक्त मेरे साथ न्यूज दिल से भारत पर। दोस्तों, आज की खबर मन को विचलित कर देगी, आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि मेरे भारतवर्ष में ऐसा भी हो सकता है। आइए देखते हैं एनडीटीवी इंडिया की एक रिपोर्ट। इससे संक्रमित लाशें बस 200 या 300 के आसपास होगी। इसमें चारों तरफ से भयभीत सब लोग है, संक्रमित होने का संभावना है। प्रशासन क्या एक्शन लिया इसमें जिला प्रशासन कुछ नहीं संज्ञान लिया है। आए थे सब? सीओ साहब आए थे और ऊपर से देख कर चले गए। क्या बोले? बोले कि सफाई के लिए 500 रुपये देंगे, इसके बाद चले गए। अभी कम से कम अभी जब से मौजूद हूँ मैं यहाँ पर, कभी 30-35 लाशें आ चुकी। कोई जल प्रवाह कर दिया, कोई जला दिया। कितने लाशें हैं सब मिलाकर अरे माने जो पानी में खड़ा है वो कम से 100-150 लाशें हैं। वो 150 लाशें हैं। हाँ संक्रमित लाशें। हाँ, संक्रमित लाशें हैं। वो सरकार क्या करी इस पर? जिला प्रशासन सरकार कोई जिला प्रशासन सीओ आए, बोलते हैं कि देख करके चले गए कि ये सफाई कराओ, 500 रुपया डेली दूंगा मैं। क्या मतलब है? देखा आप लोगों ने, एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के बक्सर जिला की गंगा नदी में बड़े पैमाने पर कोरोना से प्रभावित हुए लोगों की मृत्यु जो हुई है, उनकी लाशें तैर रही हैं। यह चिंता का विषय है हमारे और आपके लिए, क्योंकि अगर नदियों में इस तरह से लाशों को बहा दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, तो मुझे लगता है कि अगर उन नदियों में मछलियां होंगी, अगर मछलियों ने उनके लाश को खाया होगा, तो वो मछलियां भी कोरोना प्रभावित हो सकती हैं। उसके बजाय मैं एक चीज और आप रोशनी डालना चाहूंगा आप लोगों को, क्योंकि वहां नदियों में कुछ कुत्ते भी टहल रहे थे। अगर कुत्तों ने लाश का मांस खाया, उनके टुकड़े खाए, उनके गोश्त खाए, तो जो संक्रमण इंसानों में है वो कुत्तों के जरिए जानवरों में भी फैलने का डर है। लेकिन बिहार प्रशासन ये मानने को तैयार नहीं है कि ये लाशें उनके राज्य की हैं। वो कह रही है कि ये लाशें उत्तर प्रदेश से बह के आई। 2 दिन पहले की खबर मैं आपको बताता हूं, उत्तर प्रदेश की हमीरपुर जिले की यमुना नदी में इसी तरीके से कम सैकड़ों लाशें पाई गई थी। एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं आप लोगों से, शासन और सत्ता में बैठे लोगों से, कि कोरोना से प्रभावित लोगों की लाशें आखिर नदियों में क्यों बहाई जा रही हैं? क्या शव के अंतिम संस्कार में जो पैसा मिलता है उसका गबन करने का इरादा है, या इस कोरोना को इंसानों के बजाय जानवरों में फैलाने का इरादा है? क्योंकि अगर उनकी लाशें नदियों में फेंक दी जाएंगी तो मछलियां उनकी लाशों को अगर खाती हैं, तो वो मछलियों को इंसान जब खाएंगे तो मछलियों से इंसानों में कोरोना फैलेगा। और यहां तक कि आपने वो नजारा देखा है जहां पे कुत्ता टहल रहा था, हो सकता है कि कुत्ते ने उसके मांस को खाया हो, तो कुत्तों के जरिए तमाम पशुओं में यह बीमारी फैलने की वजह बन सकती है। यह बहुत बड़ा खौफनाक डर है। आखिर उनके अंतिम संस्कार का पैसा क्या सरकार ने रिलीज नहीं किया? क्या उनको जलाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था नहीं है? क्या उनके अंतिम संस्कार को हिंदू रीति रिवाज से करने का कोई प्रावधान नहीं है? अगर नहीं है तो उन लाशों को फेंक करके मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के जल को पूरी तरह दूषित करने का प्लान है। जल को जो है कोरोना प्रदूषित करने का प्लान है, जिसके जरिए तमाम मछलियां, तमाम जानवरों में यह बीमारी फैलाने का प्लान है। तो मुझे लगता है कि चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे वो बिहार सरकार हो, अगर वो इन चीजों की जिम्मेदारी लेने से पीछे रहना है कि आपके जरिए ये बीमारी अब जानवरों में भी फैलने की आशंका है, मछलियों में भी फैलने की आशंका है, जिसके जरिए भारत में बहुत बड़े पैमाने पे कोरोना विकसित होगा। आज भी मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हॉस्पिटल में जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, लोगों का ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर जल प्रदूषित हो गया, जलों के जरिए जानवरों में अगर चला गया, तो सोचिए इस महामारी से हम और आप कैसे बचेंगे। मैं अख्तर हुसैन एक बार फिर पूरे भारतवासियों से यह गुजारिश करना चाहूंगा कि बिना आवश्यकता आप अपने घरों से बाहर ना निकलें। अगर निकलते भी हैं तो हाथों में ग्लव्स, चेहरे पे मास्क, पूरी तरह सैनिटाइज होकर निकलें, क्योंकि आपकी जिंदगी अब आपके हाथ है। किसी सरकार के भरोसे बिल्कुल ना रहें, क्योंकि जल प्रदूषित हो सकता है, कोरोना मरीजों का सॉस में फेंका जा सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। न्यूज दिल से भारत से मोहम्मद अख्तर हुसैन, कैमरामैन नसीम के साथ
एक भारत नेक भारत। जय हिंद जय भारत।